एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां टीजीटी परीक्षा केंद्र पर महिला परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से पहले उतरवाए गए धार्मिक चिन्ह, चूड़ियां और कंगन, हुआ जमकर हंगामा। दरअसल प्रतापगढ़ के चिलबिला समेत जिले के तमाम परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को आयोजित टीजीटी परीक्षा के दौरान महिलाओं को परीक्षा देने के पूर्व उनके कंगन उतरवा लिए गए और चूड़ियां उतरवाई गई। बताया जा रहा है कि चिलबिला इलाके के सेंट जेवियर्स परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच यानी फ्रिक्सिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान केंद्र पर तैनात प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा महिला परीक्षार्थियों की चूड़ियां और कंगन तक उतरवा दिए गए। जैसे यह बात बाहर फैली, केंद्र के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मुख्य राजस्व अधिकारी और नोडल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वह पूरी घटना प्राइवेट के कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही और अति उत्साह का नतीजा था, जिन्हें सुरक्षा निर्देशों को सही समझ नहीं थी। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई, लेकिन इस दौरान काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। सुनिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है अभिभावकों ने और परीक्षार्थियों ने। इसके बाद आपको सुनाएंगे अधिकारियों का वह बयान। मैडम, आज आप परीक्षा देने के लिए आई हैं और आज परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। क्या घटनाक्रम कॉलेज में हुआ, क्या आपने देखा और आपके साथ क्या क्या? ये सेंट जेवियर में टीजीटी का एग्जाम था आज, तो वहाँ पे जैसे ही हम अंदर घुसे तो उन्होंने बोला कि जो है आप पहले अपने जितना भी आपने पहना हुआ है पहले इसको उतारिए तब आप जाने देंगे। तो बोले क्या क्या उतारना है, तो बोले चूड़ी उतार दीजिए, हाथ में जो भी पहना है, ये कलावा उतार दीजिए और ये मंगलसूत्र, और अगर पायल पहनी है तो वो उतार दीजिए। तो हम बोले ये तो नहीं उतारेंगे, एग्जाम तो देंगे पर ये उतारेंगे नहीं। तो बोले अगर नहीं उतारेंगे तो गेट के बाहर चले जाइए। तो बोले ठीक है चले जाते हैं। जब बाहर गए तो फिर इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई चूड़ी क्यों उतारना है, चूड़ी में क्या है। तो भाई उतारना तो पड़ेगा, हमको गाइडलाइन मिली है यहाँ से, लेकिन ये ऊपर की गाइडलाइन नहीं थी, ये स्कूल की गाइडलाइन थी। जितने भी हमसे पहले लेडीज गई हैं वो सारी अपनी चूड़ियां और मंगलसूत्र और कलावा और ये पायल उतार के गई हैं। आपने अपने आँख से देखा? हाँ मेरे सामने, वहां तो अब भी पड़ा हुआ होगा। कुछ लोगों ने तो चूड़ियां उतार के वहीं फेंक दी हैं, तो टूटी हुई वहीं पे पड़ी हुई है। क्या कारण क्या बताया गया? बोला कि हमको गाइडलाइन मिली है ऊपर से कि ये सब हम नहीं अंदर ले जाने देंगे सामान। क्या ऐसी गाइडलाइन नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। जब ऑब्जेक्शन किया गया तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है ऐसा कुछ है ही नहीं, आप पहन जाइए। जब तक कोई नहीं बोल रहा था तब तक जितने भी बच्चे गए हमसे पहले, जो भी गया उन सबका पायल और कंगन, कलावा और मंगलसूत्र ये सब उतरा लिया गया था। ये स्कूल वाले उतरा रहे थे? स्कूल वाले उतरा रहे थे। ये बाद में क्यों अलाउ कर दिया? गाइडलाइंस थी तो वो बना रहने देते ना। सुरक्षा कर्मी जो वहाँ पे तैनात थे, पुलिस कर्मी? नहीं, पुलिस कर्मी नहीं थे, स्कूल के जो लोग थे वो उतरा रहे थे। पुलिस कर्मी तो वो गए थे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्कूल का स्टाफ था वो उसने बोला कि जो है ये अलाउ नहीं है, आप चूड़ी पहन के नहीं जा सकती हैं। तो उनसे हमने यही बोला कि ये चांदी का कड़ा है, मान लो इसमें क्या है, तो बोले नहीं हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आप उतार के जाओ अंदर। कहाँ से आई हैं आप? हम फतेहपुर से आए। किस जिला से? फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? अंकिता मिश्रा। जी आज ये मतलब तो जनपद के 18 सेंटर्स पर ये मतलब परीक्षा वो हो रही है, संपादित हो रही है। इसमें एक सेंटर है आत्रेय मतलब स्कूल है, वहाँ पर सुबह 9:15 बजे के आसपास ये हुआ है कि एक जो आयोग की तरफ से मतलब प्राइवेट कंपनी के मतलब स्टाफ थे, उनके द्वारा उनको दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझ मतलब ना पाने के कारण से अति उत्साह में और स्ट्रिक्टनेस शो करने के ये मतलब कारण से उनके द्वारा कुछ कंगन को एक ये मतलब महिला अभ्यर्थी के और मंगलसूत्र की सघन जांच में उसको उतारने के लिए कहा गया। इस संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो अपॉइंटेड ऑफिसर थे उनके द्वारा वहां जाकर के मामले को मतलब ये मतलब टैकल किया गया, ये मतलब समझा दिया गया है। और जो टीम कार्यरत थी उनके उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मतलब ला करके और उनके स्थान पर दूसरी टीम को अपॉइंट मौके पर मतलब वो करवा दिया गया है सकुशल। अब ये मतलब जो ये मतलब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां गैंगस्टर आरोपी के 45 लाख रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर मस्तान मोहम्मद इम्तियाज और अली उर्फ मोनू की 45 लाख 30 हजार मूल्य की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी है।
एएसपी आलोक कुमार भाटी ने बुधवार को जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत की गई है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आलोक कुमार ने। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में संगठित अपराधियों विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज गैंगस्टर अधिनियम के 2 मुकदमों से संबंधित 3 अभियुक्त मोहम्मद इलियास, मस्सन व अलीम की कुल 45,30,000 की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। इन प्रकरणों में अन्य 2 अभियुक्त सम्मिलित हैं। उनकी संपत्तियों की पहचान कर उनकी भी कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी।